शिकायत नहीं होगी। जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से, जिस प्रसंग से तुम्हारे मन में शिकायत है, वही सॉल्यूशन है। देखने का नजरिया बदलो। नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए। नजरे तेरी बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती ने बदला रूह, किनारे बदल गए। खेल है। हमें एक सूत्र रखना है, बी पॉजिटिव। हर बात को सकारात्मक अंदाज में देखने की कोशिश करो। ऐसा आदमी हर पल मजे में रहता है। एक व्यक्ति अपने मित्र के यहां गया, उसका 22 साल का जवान बेटा जो पागल सा था, उसने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब देखता हूं। बोले नहीं, पहले से ठीक है। पहले से ठीक है? बोले क्या ठीक है? अभी मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो बोला नरेंद्र मोदी। अपना नाम नरेंद्र मोदी बोल रहा है और तुम कह रहे हो पहले से ठीक है। बोले हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूं क्योंकि कल तक अपना नाम मनमोहन सिंह बोलता था। अपडेट तो हुआ है। बोलिए, ऐसे इंसान को कोई दुखी कर सकता है? बंधुओं, मैं एक बात महसूस करता हूं कि हमारे सुख में तो फिर भी कोई सहयोगी बन सकता है, दुख हम खुद जन्म देते हैं अपनी नकारात्मकता के कारण। तुम्हारे जीवन में कैसी भी विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो, विपन्नता हो, विषमता हो, कुछ भी हो, बी पॉजिटिव। ध्यान रखना, जिसकी सोच नकारात्मक होती है वो हमेशा समस्याओं को देखता है, और जिसकी सोच सकारात्मक होती है वो समाधान को खोजता है। समस्याओं की तरफ देखना बंद करो, समाधान का रास्ता ढूंढो। एक बात सदैव याद रखना, 99 दरवाजे बंद हो तो 100वां द्वार खुलता है। तुम्हारी दृष्टि बंद दरवाजों की ओर न होकर खुले द्वार की ओर होना चाहिए। अवसर मिलेगा। मुझे चारों बातें करनी है, तय समय में करनी है। तो पहला सूत्र, हमें क्या करना है? सकारात्मक सोचना है। हर बात को सकारात्मक लहजे में देखना है। बुराई में भी अच्छाई देखना है, दुख में भी सुख देखना है, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करना है, विपत्ति में संपत्ति देखना है। सारी शिकायतें समाप्त हो जाएगी। मन में रंच मात्र क्षोभ नहीं होगा, केवल और केवल आनंद बना रहेगा। दूसरी बात, प्राप्त को पर्याप्त समझे, है ना? प्राप्त को पर्याप्त, जो है सफिशिएंट है, वही लोगों के साथ नहीं होता। आज तो जितना होना उतना रोना। द मोर दे गेट द मोर दे वांट। जितना लाभ उतना लोभ, यह मनुष्य को जीवन भर दौड़ाता रहता है। तुम अपने मन को टटोल करके देखो, आज तुम्हारे पास जो कुछ है, क्या वह तुम्हारे जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं है? एक बार मुझसे शंका समाधान में किसी ने सवाल किया कि महाराज, दुनिया में जितने भी प्राणी हैं वहां कोई करेंसी नहीं चलती, ये आदमी के साथ ये करेंसी की व्यवस्था की है, नोट की व्यवस्था क्यों? मैंने जवाब दिया, बात ऐसी है कि दुनिया के हर प्राणी केवल पेट की बात सोचते हैं। इंसान ने अपने साथ पेटी अटैच कर ली। पेट भरने के लिए बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, वो पेटी भरने के चक्कर में ये होता है। संत कहते हैं ये देखने की जरूरत है कि मुझे मेरे जीवन में क्या और कितना चाहिए, कितना आवश्यक है। जितना आवश्यक है उसे अपना लो और कहीं तो विराम दो। एक युवा उद्यमी था, अपने परिवार के साथ मेरे पास बैठा। धन पत्नी ने कहा इनको थोड़ा समझाइए, ये बहुत भागा दौड़ी करते हैं, इनको खूब आपाधापी है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज मैं सोचता हूँ थोड़ा पर्याप्त हो जाए फिर रोक लो, अपने आप को रोक लूँगा। मैं उसके स्टेटस को जानता था। मैंने पूछा ये तो बता भैया तेरा पर्याप्त कब होगा, तेरा पर्याप्त कब होगा, कब तू कहेगा कि ये मेरे लिए पर्याप्त है। महाराज थोड़ा सा बच्चों के लिए मैं सोचता हूँ कुछ हो जाए, परिवार के लिए सोचता हूँ। वहीं उसका बेटा भी बैठा था, माँ भी बैठी, पत्नी भी बैठी थी। पत्नी ने कहा महाराज ये कहते हैं कि हम परिवार के लिए कर रहे हैं, इनसे पूछो तो सही परिवार के लिए वक्त कहाँ है इनके पास। सप्ताह में 7 दिन में 6 दिन तो ये बाहर ही रहते हैं, 7वें दिन भी आगे तो आगे, कभी कभी 7 दिन बाहर रहते हैं। और महाराज जंगलों की खाक छानते रहते, बीड़ी पत्ती का काम था और बहुत धंधी आदमी था, जो धंधा मिल जाए सो कर ले। बोले जंगलों की भी खाक छानते रहते हैं, इनसे कहिए हमें इनका पैसा नहीं चाहिए, हमें अपना पति चाहिए। क्या जरूरत है? 38 वर्ष की उम्र हो गई, अभी भी ऐसे ही दौड़ते रहेंगे तो क्या होगा? कब तक, कितना, क्यों? अगर तुम्हारे पास जो है उसमें तुम्हें संतोष है तो तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, और जो तुम्हारी स्थिति है उससे तुम असंतुष्ट हो तो 3 काल में कभी सुखी नहीं हो सकते।